मौन, एकांत और होश साधक के जीवन में मौत तक, जीवन के अंत तक सच्चा साथ देंगे। क्योंकि जीवन में जब सब लोग एक साथ साथ छोड़ देंगे, तब कौन वो रहेगा जो हमारे साथ रहेगा, हमारे पास रहेगा। और वह हम जब तक मौत की अवस्था को उपलब्ध नहीं हो पाते, बुढ़ापे की अवस्था में, तब जीवन के अंत तक हमारे साथ में रहेंगे। हम जीवन को बचपन, जवानी और बुढ़ापा, इन 3 अवस्थाओं में जीवन का विभाजन करते हैं। अब बचपन में हम मौन को, एकांत को और होश को कितने उपलब्ध होते हैं, या मौन में रहने का, होश में रहने का और एकांत में जीने का कितना अभ्यास करते हैं बचपन और जवानी में, यह साधक के जीवन में सत्य की भूख, सत्य की प्यास और जीवन की खोज के समर्पण के प्रति भाव पर निर्भर करता है। मित्रों, बुढ़ापे की अवस्था में व्यक्ति अनायास ही मौन की अवस्था को उपलब्ध होता है। कोई भी व्यक्ति मौन रहना नहीं चाहता, मौन जीना नहीं चाहता, मौन को धारण करना नहीं चाहता। लेकिन बुढ़ापे में मौत के ठीक पहले कुछ साल या कुछ महीने एक ऐसी अवस्था हमारे जीवन में आती है कि हम न चाहते हुए भी कुछ भी बोल नहीं पाते। यानी कि अनचाहा मौन हमारे जीवन में घटित होता है। अब हमें यह होश, बोध या खबर है कि हम मौत की अवस्था में हम एक न एक दिन मौन को उपलब्ध होंगे। वह अनचाहा मौन हमारे जीवन को बेचैन भी करेगा, चिंतित भी करेगा, आकुल व्याकुल भी करेगा। तो क्यों न हम अपने जीवन काल में, कार्यशैली में, जीवन शैली में प्रतिदिन बचपन और जवानी में ही मौन में रहने और जीने का अभ्यास करें, प्रयास करें, प्रयोग करें। क्योंकि हम वाणी के माध्यम से हमेशा कुछ न कुछ बोलते रहते हैं।